हेलो स्टूडेंट, दिस इज हिमांशु फ्रॉम एपीएस। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7, ठीक है, जो है आपका डबल एंट्री सिस्टम। इस पूरे अकाउंट्स में जो मेन आपकी है एक जर्नल एंट्रीज है, उस चैप्टर का ये बेस है, डबल एंट्री सिस्टम, चैप्टर नंबर 7। हमारे पूरे अकाउंट्स में जितने भी टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। और वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज रियल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। पर्सनल अकाउंट यानी एक बिजनेसमैन जितने भी पर्सन्स के साथ ट्रीट करता है, विच इंक्लूड ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जो कि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ह्यूमन बींग्स आते हैं, वो आते हैं आपके पर्सनल अकाउंट, ठीक है। जैसे राम से गुड्स परचेज करी, श्याम से गुड्स परचेज करी, टाटा से कुछ गुड्स परचेज करी, क्लियर। तो ये हमारे हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब पर्सनल अकाउंट को कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल में आते हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जैसे राम, श्याम, मोहन, ह्यूमन बींग्स। एग्जाम्पल राम, रमेश, मोहन, ये सब आएंगे आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। अब सेकंड आता है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। इनकी एग्जिस्टेंस तो होती है, पर ये ना तो ये खा सकते हैं, ना ये पी सकते हैं, ना ये चल सकते हैं। ये अपने नेम से ट्रांजैक्शन तो करते हैं, ठीक है, पर ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं होते। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं, इसके अंदर जो आती हैं एनी कंपनी नेम, एनी इंस्टीट्यूशंस नेम, वो आते हैं आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी, ठीक है, रिलायंस, कोई भी स्कूल ले लो, एपीएस आनंद पब्लिक स्कूल ले सकते हो, ठीक है। कोई भी कंपनी नेम, कोई भी इंस्टीट्यूशन नेम जो कि अपने अकाउंट से, अपने नेम से अपना अमाउंट ट्रांजैक्शंस करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स सेल करते हैं, फीस कलेक्ट करते हैं, ये सब होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। एंड जो थर्ड है इसका, वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे कि आपने किसी पर्सन को रेंट पे करना है, अभी आउटस्टैंडिंग रेंट जिसको बोलते हैं, वो आउटस्टैंडिंग रेंट है 5000 रुपीज। अब वो आउटस्टैंडिंग रेंट आपको क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि ये 5000 रुपीज आपने उस ओनर को पे करने हैं, और वो ओनर क्या है? आपका पर्सन। तो यानी वो आउटस्टैंडिंग रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्सन को। तो यानी जो अकाउंट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे प्रीपेड सैलरी आपने एडवांस दी है, तो ये थोड़ा लिखते हो कि रमेश को दी है, आपकी तो प्रीपेड सैलरी किसको दिया? वो रमेश को दिया, उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड सैलरी, एक्सेट्रा, ठीक है। अब स्टूडेंट, इस अकाउंट्स के रूल हैं, तीनों अकाउंट्स के रूल हैं जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटेंसी में। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। साइंस में हमने पढ़ा था कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। रूल्स ये हैं आपके, कौन से रूल हैं? पर्सनल अकाउंट का जो रूल है, दैट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर आपको ये पता चल गया कि किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो आपको ऑलमोस्ट काफी हद तक आपको प्रॉपर अकाउंट्स आ जाएगा, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एग्जांपल लेकर चलते हैं हम। ट्रांजैक्शन है आपके पास
received cash from Ram. Every transaction affect at least two accounts. One is debit and other must be credit. अब आपको फाइंड आउट करना है कि डेबिट किसे करना है और क्रेडिट किसे करना है। फिलहाल अभी हम पर्सनल अकाउंट पढ़ रहे हैं, तो पर्सनल अकाउंट फाइंड आउट करो, इसमें कौन है, वो कौन है, राम। अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो कि राम रिसीवर है या गिवर है। कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, हमने राम से कैश रिसीव किया तो राम हमें दे रहा है कैश, तो राम क्या है, गिवर। सो राम इज गिवर, तो राम को हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो ऐसे आपने इसका भी फर्स्ट रूल याद करना है, कौन से अकाउंट्स आते हैं। अब बारी आती है सेकंड अकाउंट पे, आता है मेन रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट में क्या आती है, बेसिकली आती है एक बिजनेसमैन के पास पर्सन्स को डील करता है, फिर वो फिक्स्ड एसेट्स को भी परचेज करता है और फिक्स्ड एसेट सेल भी कर सकता है, जैसे उसकी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब चीजें आती हैं। ये किस अकाउंट में आती है, वो आती है रियल अकाउंट में। यानी बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स को हम इंक्लूड करते हैं रियल अकाउंट में, या हम कह सकते हैं एसेट्स को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब एसेट्स कितने, एसेट्स आर इंक्लूडेड। अब एसेट्स कितने टाइप की होती हैं वो तुम सेकंड चैप्टर में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कर चुके हो। ठीक है, अब इसका रूल देखते हैं, रूल क्या है। एसेट्स के ऊपर रूल फॉलो क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कि अगर आपके पास बिजनेस में एसेट्स आ रही हैं तो आपने उनको करना डेबिट, अगर बिजनेस से वही एसेट्स जा रही हैं तो आपने करना है क्रेडिट। फॉर एग्जांपल लेकर चलते हैं, फर्नीचर परचेज्ड ₹10,000। फर्नीचर आपकी एसेट है और कैश भी आपकी एसेट्स होती है, दोनों आपकी एसेट्स हैं, दो एसेट्स मिल गई आपको इसमें। अब चेक करो कि क्या चीज आ रहा है और क्या चीज जा रही है। What comes in, डेबिट what comes in, क्रेडिट what goes out। फर्नीचर आपके पास बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट। एंट्री कैसे करेंगे वो हम बताएंगे, फिलहाल अभी आपको फाइंड आउट करना है कि डेबिट कैसे करते हैं और क्रेडिट कैसे करते हैं। फर्नीचर परचेज किया आपने, फिर उस पर्सन को जिससे आपने फर्नीचर परचेज किया कैश दिया है, कैश जा रहा है, कैश गोज आउट, कैश होगा क्रेडिट। फर्नीचर कम्स इन है, फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट, कैश गोज आउट है तो क्रेडिट। पूरे ट्रांजैक्शन का, पूरी जर्नल का आपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट याद रख लो। कोई भी ट्रांजैक्शन आप फर्स्ट फाइंड आउट कर देना कि कैश का जरूर चेक करोगे आप कि कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है, वो जरूर आपने चेक करना। एंड लास्ट अकाउंट इज दैट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है आपको, नॉमिनल अकाउंट कहता है it include all expenses and losses and income and gains। जितने भी टाइप के अकाउंट्स कर देना, कोई भी वर्ड यूज कर देना, इन 3 अकाउंट से बाहर नहीं है वो, इन 3 अकाउंट्स में यूज होंगे वो। अब एक बिजनेसमैन के पास कुछ इनकम भी रिसीव होती है और एक्सपेंसेस भी रिसीव, एक्सपेंसेस पे करता है वो। अब उनको किस में कैटेगराइज करना है, किसको डेबिट करेंगे एंड किसे क्रेडिट करेंगे, वो हमारा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट रूल बताता है उसका। ये रूल क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट, इसको यहां लिख लेते हैं। ये रूल कहता है इसका, नॉमिनल अकाउंट का, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम and gain are credited। यानी अगर कुछ भी एक्सपेंसेस है या लॉस है एक बिजनेसमैन का तो वो उस अकाउंट को, पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट करेगा। अगर कोई उसकी इनकम है या गेन है उस पर्टिकुलर अकाउंट को करेगा क्रेडिट। ठीक है, तो 3 अकाउंट्स है हमारे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अपनी डेली लाइफ में यूज करना, डेली लाइफ में चेक करना, चाहे आप कुछ परचेज करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अगर चाउमीन ही परचेज करने जा रहे हो तो एग्जांपल अप्लाई करके देखना कि चाउमीन परचेज की आपने, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। आप एक तरह से एक्सपेंस कर रहे हो कुछ भी चाउमीन का, उसको एक्सपेंस ट्रीट कर लो, कैश गोज आउट है तो एक्सपेंसेस को डेबिट एंड कैश को क्रेडिट।
कुछ आपने मोटरसाइकिल परचेज की या मोबाइल परचेज की, अपने डेली लाइफ के बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो इस चीज को। बट कैश कम्स इन, कैश गोज आउट, और क्या चीज आ रही है, क्या आपकी इनकम है, क्या आपके एक्सपेंस है। क्लियर? तो बिजनेसमैन भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करता है। एग्जांपल लेके चलते हैं हम इसका, नॉमिनल अकाउंट का, रेंट पेड ₹5,000। मैंने कहा था कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी आप फर्स्ट चेक करना कि कैश इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। इस ट्रांजैक्शन को देखकर चेक करो कि कैश इफेक्ट हो रहा है। यस, बिल्कुल हो रहा है। रेंट पे किया है 5,000 इन द फॉर्म ऑफ कैश, और कैश गोज आउट है। तो कैश गोज आउट होगा तो क्रेडिट, तो कैश तो हो जाएगा आपका क्रेडिट। अभी जस्ट हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है, एंट्री हम बाद में करेंगे। रेंट, रेंट आपने पे किया है, रेंट आपका एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। एंट्री किस फॉर्म में करेंगे वो बार बार बोल रहा हूं मैं, वो हम बाद में करेंगे। तो हमारा जो ये अकाउंट है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में पार्ट्स आते हैं ह्यूमन बीइंग्स, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। रियल में ऑल एसेट्स आर इंक्लूडेड, एंड नॉमिनल में ऑल इनकम एंड गेन्स एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चैप्टर 7 में यही कैटेगराइज करना है आपने। अकाउंट्स के नेम गिवन है आपके पास, आपको उसको पर्सनल, रियल और नॉमिनल में कैटेगराइज करना है। ठीक है, थैंक यू।